चलिए स्टूडेंट, हम लोग प्रश्नावली 5.8 के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट, आप लोग प्रश्नों को ध्यान से देखिए। इसमें फर्स्ट नंबर में क्या कहा जा रहा है, आप लोग इसको देखिए। इसमें कहा जा रहा है, जांच कीजिए कि निम्न में से कौन सी आकृतियां बहुभुज हैं। यदि इनमें से कोई बहुभुज नहीं है तो कारण बताइए। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो आप ए नंबर को देख रहे हो, ये हमारा क्या है, बहुभुज नहीं है। क्या है, बहुभुज नहीं है। इसके पीछे का कारण क्या है, बहुभुज की डेफिनेशन स्टूडेंट आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले लिखिए क्या है, बहुभुज नहीं है। क्यों बहुभुज नहीं है, क्योंकि देखिए ये आकृति तो भुजाओं से बनी है, लेकिन क्या है, एक खुली आकृति है, बंद आकृति नहीं है। लिखिए कारण, चूंकि ये बंद आकृति नहीं है, बंद आकृति नहीं है। ठीक स्टूडेंट, चलिए अब अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये हमारा क्या है, ये हमारा बहुभुज है। ऐसी आकृति, ऐसी बंद आकृति जो रेखाखंडों से मिलकर के बनी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आप लोग समझ लीजिए। बहुभुज की डेफिनेशन क्या होती है, तीन या उससे अधिक, तीन या उससे अधिक, तीन या उससे अधिक रेखाखंडों से मिलकर के बनी आकृति, उससे अधिक रेखाखंडों से मिलकर के बनी बंद आकृति, मिलकर बनी बंद आकृति क्या कहलाती, स्टूडेंट, बहुभुज कहलाती। ठीक है, तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि आकृति कैसी होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, किससे मिलकर के बनी हुई होनी चाहिए, रेखाखंडों से मिलकर के बनी होनी चाहिए। और अगर हम लोग सबसे कम भुजा वाले बहुभुज की बात करें तो हमारा त्रिभुज होता है। ठीक है, तो कम से कम तीन भुजा भी होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये आकृति हमारी देखिए क्या है, बहुभुज है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रेखाखंडों से मिलकर के बनी है। देखिए सब क्या है, रेखाखंड है, और बंद आकृति भी है तो रेखाखंड है। यहां पर देखिए ये बहुभुज नहीं है, बहुभुज नहीं है। क्यों नहीं स्टूडेंट, चूंकि ये रेखाखंडों से मिलकर के नहीं बना। ठीक है, लिखिए बहुभुज नहीं है। बहुभुज होने के लिए आकृति किससे मिलकर के बनी होनी चाहिए, रेखाखंडों से। ठीक है, क्योंकि बहुभुज बनाने के लिए रेखाखंड चाहिए। बहुभुज और रेखाखंडों से मिलकर के बनी आकृति होती है। रेखाखंडों से मिलकर बनी आकृति ठीक स्टूडेंट। और यहां पर देखिए ये जो हमारा डी नंबर है, ये हमारा डी नंबर भी क्या है, बहुभुज नहीं है। देखिए इसमें तो आप भुजा देख रहे हो, रेखाखंड तो देख रहे हो, लेकिन क्या ये रेखाखंड है, नहीं है। तो यहां पर लिखिए ये हमारा जो डी नंबर है, ये भी बहुभुज नहीं है। कारण क्या हो जाएगा, क्योंकि ये जो आकृति बन रही है ये रेखाखंडों से नहीं बनी। ठीक है, कारण आप लोग दे दीजिएगा। ठीक स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं उसका सोल्यूशन क्या होगा। तो यहां पर आप लोग ध्यान से देखिए, प्रत्येक बहुभुज का नाम बताइए। स्टूडेंट, जैसे अगर हमारे पास कोई बहुभुज है, इसमें जितनी भुजा होगी वही हमारा बहुभुज कहलाएगा। देखिए 1 2 3 4 भुजा है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम लोग चतुर्भुज कहेंगे। ठीक स्टूडेंट, तो ए वाला हमारा, ए वाले का नाम क्या है, चतुर्भुज है। चलिए बी वाले की बात कर लेते हैं। बी वाले में देखिए कितनी भुजा है, 1 2 3 भुजा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। अब आप इस सी वाले को देखिए, देखिए 1 2 3 4 5 भुजाओं से बंद आकृति क्या कहलाती स्टूडेंट, पंचभुज कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी, पंचभुज। चलिए हम लोग डी वाले पर बात कर लेते हैं। यहां पर देखिए कितने रेखाखंडों से मिलकर के बनी है, 1 2 3
4 5 6 7 8। तो इसे स्टूडेंट हम लोग क्या कहेंगे? अष्टभुज। समझ गए? चलिए, और बात क्या कही जा रही है स्टूडेंट, इसमें देखिए, इनमें से प्रत्येक के दो और उदाहरण बनाइए। चतुर्भुज का दो और उदाहरण बनाना है, तो चलिए हम एक और बना देते हैं इस तरीके से। ए हमारा क्या है? ऐसी आकृति जिसमें चार भुजाओं से बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने चार आकृति बना दी। ए हमारा समांतर चतुर्भुज है और ए हमने वर्ग बना दिया। ठीक है, चलिए त्रिभुज बनाना है, तो त्रिभुज ऐसे चार ऐसे दो और बनाना, तो आप ऐसे बना दीजिए त्रिभुज। आप ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए, ये हमारा त्रिभुज हो गया। पंचभुज आपको बनाना है तो आप ऐसे करिए, ऐसे ऐसे आप पंचभुज बना दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, पांच भुजाएं होनी चाहिए, आप कैसे भी बना दो। ठीक है, पांच भुजा होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे आप करो। देखिए कितनी भुजा हो गई? 1 2 3 4 5, पंचभुज हो गया। अब अष्टभुज के लिए दो उदाहरण और बनाना है, तो अष्टभुज के लिए आप बना दो जिसमें 8 भुजाएं हो, कैसे भी बना दो, 8 भुजा होनी चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखिए हमारा क्या हो गया? अष्टभुज। 1 2 3 4 5। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक भुजा इसमें से आप हटा दीजिए। इसे आप डायरेक्टली ऐसे अटैच कर दीजिए। ऐसा ऐसा बनाना है स्टूडेंट आपको कि उसमें 8 भुजा होनी चाहिए। ठीक है, कितनी भुजा होनी चाहिए? 8 भुजा। चलिए अष्टभुज आप लोग बना लेना, ऐसे ही बनाना, 8 भुजाएं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे बनाना है आपको, 8 भुजा होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 हो गई, 6 और ए 7 हो गया और ए 8 हो गया। ऐसे अष्टभुज बन गया। ठीक है, चलिए हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं उसका सोल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट अब आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए, इसमें क्या बात कही जा रही है। एक समषटभुज, समषटभुज का एक रफ चित्र खींचिए, उसके किन्हीं दो शीर्षों को जोड़कर एक त्रिभुज बनाइए। किन्हीं दो शीर्षों को जोड़कर के एक त्रिभुज बनाइए, पहचानिए कि आपने किस प्रकार का त्रिभुज खींचा है। ठीक स्टूडेंट, हमें बताना भी है कि हमने किस प्रकार का त्रिभुज खींचा है। तो चलिए हम लोग एक त्रिभुज खींचते हैं, समषटभुज बनाना है। ठीक स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग एक समषटभुज बना देते हैं। चलिए हम लोग एक समषटभुज बनाते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक क्या बना दिया है? समषटभुज बना दिया। ठीक है, कितनी साइड्स हैं? 1 2 3 4 5 6, और सारे साइड्स क्या होने चाहिए? एक बराबर होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हमें क्या करना है? उसके किन्हीं दो शीर्षों को जोड़ करके, किन्हीं दो शीर्षों को जोड़ करके एक त्रिभुज बनाइए। तो चलिए हम एक त्रिभुज बनाते हैं किन्हीं दो शीर्षों को जोड़ करके। तो यहां पर चलिए हम लोग इसका तो चलिए स्टूडेंट हम लोग इसके दो शीर्षों को मिला देते हैं। तो देखिए एक शीर्ष हम इसको ले लेते हैं, एक शीर्ष इसको, इन दोनों शीर्षों को मिलाते हैं और देखते हैं किस प्रकार का हमारा त्रिभुज बनता है। तो आप ऐसे मिला दीजिए इसको। देखिए इस तरीके से हमारे पास बना। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं हमारे पास एक त्रिभुज बन चुका है। चलिए हम इसको नाम दे देते हैं। ये जो हमारा षटभुज है, समषटभुज है ए, इसको हमने नाम दिया बी, सी, डी, ई, और इसको हमने नाम क्या दिया? एफ। तो स्टूडेंट यहां से आप देख सकते हैं हमारे पास त्रिभुज क्या बना है? ए ई एफ। लिखिए सॉल्यूशन, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ एक समषटभुज है, एक समषटभुज है। और स्टूडेंट समषटभुज कहने का मतलब है इसकी सारी भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। ठीक है,
सारी भुजाएं क्या है, बराबर हैं। तो यहां पर लिखिए त्रिभुज ए एफ ई, त्रिभुज ए एफ ई एक कौन सा त्रिभुज है स्टूडेंट, देखिए ए भुजा इस भुजा के बराबर है, तो दो भुजाएं बराबर हो रही हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। लिखिए त्रिभुज ए एफ ई एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हमें बताना था ना कौन सा त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें भुजा जो ए एफ है वो बराबर है एफ ई के, भुजा ए एफ बराबर है एफ ई के। ठीक स्टूडेंट, यही हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट अब आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए, इसमें क्या बात कही जा रही है। एक समअष्टभुज का रफ चित्र खींचिए। हमें क्या खींचना है, समअष्टभुज का रफ चित्र खींचना है। यदि आप चाहें तो वर्गांकित कागज का प्रयोग कर सकते हैं। इस अष्टभुज के ठीक 4 शीर्षों को जोड़कर एक आयत खींचिए। अष्टभुज के 4 शीर्षों को जोड़ करके हमें क्या खींचना है स्टूडेंट, एक आयत खींचना। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो चलिए हम लोग एक समअष्टभुज बना लेते हैं स्टूडेंट। तो समअष्टभुज कहने का मतलब है इसकी जो भी भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ठीक स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने एक अष्टभुज ड्रॉ कर दिया है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग इसका नाम लिख देते हैं। देखिए नाम लिख दीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच। और स्टूडेंट समअष्टभुज है, समअष्टभुज कहने का मतलब इसकी जो भी भुजाएं हैं सारी भुजाएं क्या है, बराबर है। ठीक है, सारी भुजाएं क्या है, बराबर है। और हमसे आगे क्या बात कही जा रही, इसके इस अष्टभुज के ठीक 4 शीर्षों को जोड़कर, ठीक 4 शीर्षों को जोड़ करके हमें क्या बनाना है, हमें एक आयत बनाना। तो चलिए हम लोग इसके 4 शीर्षों को जोड़ करके एक आयत बना लेते हैं। चलिए हम लोग इसके शीर्ष को जोड़ करके आयत बनाते हैं। ठीक है, हमें आयत बनाना है तो इसके ठीक 4 शीर्षों को जोड़ना है। तो स्टूडेंट देखिए एक शीर्ष को हमने इससे जोड़ दिया दूसरे से, और आप इसमें से इस शीर्ष को उठाइए और इससे जोड़ दीजिए। देखिए आपको आयत मिल गया कि नहीं मिल गया। आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप इसमें से इसको भी जोड़ सकते हैं। ऐसे जोड़ना है कि हमारा आयत बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, लिखिए जो हमारा ए बी सी डी ई एफ जी एच है वो क्या है, एक समषटभुज है। लिखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच एक सम अष्टभुज है, एक सम अष्टभुज है। क्या है, एक सम अष्टभुज है जिसमें जी एच, या फिर ऐसे लिख दीजिए सी डी जी एच, सी डी जी एच एक आयत है। ठीक है, ठीक स्टूडेंट, तो इस तरीके से देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन था हमने इसको सॉल्व कर लिया है। चलिए अब लोग इसके अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें क्या बात कही जा रही है। किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं 2 शीर्षों को जोड़ने से प्राप्त होता है। कोई बहुभुज है और उस बहुभुज के जब आप 2 शीर्षों को जोड़ते हैं, आसन्न शीर्षों को छोड़ करके जब 2 शीर्षों को जोड़ते हैं तो हमें विकर्ण प्राप्त होता है। एक पंचभुज का रफ चित्र खींचिए और उसके विकर्ण भी खींचिए। ठीक है, तो हमें क्या बनाना है, हमें एक पंचभुज बनाना है। तो चलिए हम लोग एक पंचभुज बनाते हैं और उसके विकर्ण को भी खींचते हैं। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग एक पंचभुज ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने एक पंचभुज क्या किया है, खींच लिया है। चलिए हम लोग एक पंचभुज खींच लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक पंचभुज खींच लिया है और इस पंचभुज को हम नाम दे देते हैं। इसको हमने नाम दिया ए बी सी डी ई। तो ए हमारा क्या है, पंचभुज है। और स्टूडेंट हमें इसके क्या खींचने, विकर्ण खींचने हैं। किन्हीं 2 शीर्षों को जोड़ने से विकर्ण प्राप्त होता है। काम क्या करना है, आसन्न शीर्षों को छोड़ देना। ठीक है, अगर आप इस शीर्ष को इससे जोड़ोगे तो नहीं मिलेगा, आसन्न शीर्षों को आपको छोड़ देना, आपको इससे जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके आसन्न शीर्षों को छोड़ करके
बाकी बचे शीर्षों को जोड़ करके विकर्ण प्राप्त करते। देखिए आप इसको इससे जोड़ दोगे तो आपको विकर्ण ईसी मिलेगा। इस शीर्ष को आप इससे जोड़ दोगे तो आपको कौन सा विकर्ण मिलेगा, ईबी मिलेगा। ठीक है, अब आप इस शीर्ष से इसको छोड़ करके आप इस पर जोड़ दीजिए। चलिए अब हम लोग यहां से इसको जोड़ देते हैं तो देखिए हमें विकर्ण मिल गया। अब आप किसको जोड़ोगे, देखिए अगर आप यहां से यहां भी जोड़ दोगे इस विकर्ण को, इसको आप इससे जोड़ोगे तो भी आपको क्या मिल जाएगा। अगर आप इस शीर्ष को इससे जोड़ दोगे तब भी आपको विकर्ण मिल जाएगा। और क्या कर सकते हो आप, देखिए सारे हमने जोड़ दिए हैं। चलिए लिख दीजिए ABCDEF एक पंचभुज है। ABCDE एक पंचभुज है। हमें इसके विकर्ण खींचने तो हमने विकर्ण खींच दिया। लिखिए AD, देखिए ये जो AD है AC, AD हो गया AC हो गया, BD BE, BD BE, BD BE हो गया। CA या फिर DA करेंगे तो बात वही हो जाएगी। ठीक है, पंचभुज के विकर्ण है। पंचभुज के क्या है स्टूडेंट, विकर्ण है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन था हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और इसी क्वेश्चन के साथ ये जो हमारी प्रश्नावली और समाप्त हो जाती है। तो चलिए बच्चों आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।